हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। मैं आपको आज ये बताने की कोशिश करूँगी कि जब कोई इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है तो एक दिन उसे खुदा के सामने जाकर हाथ बांध के खड़ा होने पर मजबूर करना होना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान कितना भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए, अपने ऊपर कितना भी ज़्यादा गुमान करे, लेकिन वो कभी खुदा नहीं बन सकता। तो यही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि वो इंसान जो खुद को खुदा समझता था, आज खुदा ने वो लात मारी है कि वो खुदा के सामने हाथ बांधे खड़ा है और उसे ना तो मुक्ति मिल रही है और ना ही उसे जो है वो माफ़ी मिल रही है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, 'व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 10 ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे और आप अपने पर्सन को भगवान का दर्जा देते थे, अगर मैं कहूँ कि आपने उन्हें खुदा बना रखा था और वो खुद भी अपने आप को खुदा समझते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे तो कोई गलती नहीं हो सकती। उन्हें ऐसा लगता था कि सब चीजें आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी आपके पर्सन ने की जिसकी वजह से आपका जो है बहुत ज्यादा आप प्रेशर में रहते थे, कभी उनसे कुछ कह नहीं पाते थे। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो खुद को खुदा समझने लगता है
और जब सच में खुदा सामने आता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि खुदा को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि सामने वाले को छठी का दूध याद आ जाता है। तो आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीज़ें हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन इतना ज़्यादा प्राउडी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान को इंसान नहीं समझता। इसे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इसके इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए। इसने कभी भी आपको वो वैल्यू नहीं दी। वो शुरू-शुरू में तो आपके पीछे पड़े रहते थे। शुरू-शुरू में जब आपका रिलेशन शुरू हुआ था तो शुरुआत भी इन्होंने की, आपको अपने ऊपर डिपेंड भी इन्होंने ही किया, और जब आप इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए तो खुद को खुदा मानने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब ये इंसान आपके आगे पीछे घूमा करते थे। आपको चोट लग जाए तो ये इंसान खुद को चोट पहुँचा लेता था। आप खाना ना खाएँ तो पूरा दिन ये खाना नहीं खाता था। आपको कॉल ना करे तो इसको रोटी हज़म नहीं होती थी। आपको देखे बिना इसका दिन शुरू नहीं होता था, क्योंकि आप उस समय इसके ऊपर राज करते थे। यानी कि आप इसके दिल और दिमाग पर छाए हुए थे, लेकिन कभी भी आपको प्राउड नहीं हुआ। जब आपको एहसास हुआ कि कोई इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, तो आपको लगा कि यार प्यार, अगर ये इतना प्यार है तो यूनिवर्सल है, और आपने भगवान पर भरोसा कर कर इस इंसान पर भी भरोसा किया और इसको अपनी वो सारी चीज़ें देने में टाइम नहीं लगाया जो शायद कभी भी किसी को देते समय हम 10 बारी सोचते हैं। आपके पर्सन आपके ऊपर पूरी तरीके से, अगर मैं कहूँ, लट्टू थे, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि उस समय आपके पर्सन को की जिद थी कि वो आपको पाना चाहते थे। कहते हैं कि जब हमारी एक मुराद पूरी हो जाती है तो हम दूसरी के बाद तीसरी करते चले जाते हैं, और मजे की बात ये कि आपने उनकी सारी मुरादें पूरी की, और जब आप पूरी तरह से अपने पर्सन पर डिपेंड हो गए तो इस इंसान ने दिखाया अपना असली रूप और अपना मुंह ऐसे फेर लिया जैसे कि ये आपको जानता ही नहीं है। इस इंसान के लिए आपने क्या नहीं किया, अपना घर बार, रुपया पैसा, सब कुछ इस इंसान पर लगा दिया, और आज ये इंसान खुद को खुदा समझने लगा और आपको इसने ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी ना सुनकर दूसरों की सुन रहे हैं। आपके पर्सन का ध्यान बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं है। ये वही इंसान है जो कल तक आपसे बिना पूछे पानी तक नहीं पीता था। आज आपको कुछ समझ ही नहीं रहा। आज दूसरों की बातों पर को इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपके ऊपर अपनी एम्परगिरी दिखा रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। जिसकी सुबह आपसे शुरू होती थी, आज वो कह रहा है कि देने देखने से क्या फ़ायदा, आपसे बात करने से क्या फ़ायदा? अरे भई, फ़ायदे के लिए प्यार किया था क्या? आपको फ़ायदा हो गया ये एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या फ़ायदे के लिए आपने प्यार किया था? और अगर फ़ायदे के लिए आपने प्यार किया था, तो आपको बता कर करना था। आपने जो कुछ इस प्यार में माँगा आपको मिला, और जब आपको सब कुछ मिल गया, तो आप आज मुँह फेर कर बैठे हैं। आपको सामने वाले से इरिटेशन हो रही है, आप चाहते हैं कि आपको कॉल मैसेज भी ना किए जाएँ, है ना? आपकी हालत इस समय मरता क्या ना करता वाली हो रही है, क्योंकि आप जितना इस इंसान के पास जाने की कोशिश करें, ये इंसान आपसे उतना ही दूर भाग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, या खुद ये इंसान खुद को खुदा मान रहा है। और जब खुद को खुदा मानोगे तो कोई ना कोई बहाना तो आप बनाओगे ही। तो आपके पर्सन एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर गलत इंसान खुद को सही समझता है। हर गलत इंसान ही खुद को सही समझाने की कोशिश करता है। एक गलत इंसान ये चाहता है कि लोग उसे पूजें, लोग उसकी मानें, लोग उसकी सुनें। और यही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि आपके पर्सन अचानक ही फैमिली, फैमिली, फैमिली चिल्ला रहे हैं। अरे भई, जब आप रिलेशन में आए थे फैमिली तब भी थी, राइट? आपने तब ये बोला कि अगर फैमिली नहीं भी मानेगी तो भी आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे, तभी आप आगे बढ़े ना। आप पागल तो नहीं थे। अगर सामने वाला आपको इग्नोर करता तो मैं नहीं समझती कि आप इतना आगे बढ़ते। लेकिन अगर आप इतना आगे बढ़े तो कहीं न कहीं इस इंसान ने आपको ये आश्वासन दिया था कि ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, लेकिन इसने जाते समय एक बार भी नहीं सोचा। यही सब सोचकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। आज ये इंसान, इसको ये लग रहा है कि इसकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस इंसान को
अपने धर्म, अपने कर्म याद आ रहे हैं। आज ये इंसान अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचा और आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, खुद को खुदा समझ रहा है। यानी कि जब इंसान खुद को खुदा समझने लगता है तो समझ लीजिए कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही हाल आपके पर्सन का भी हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का समय जो है वो बुरा चल रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस समय समय अच्छा था, आपके पास रहे, आपके साथ जुड़े, आपसे बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन कहते हैं कि समय तो कभी एक जैसा नहीं रहता। आज समय परिवर्तित हो रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। तो इतनी नेगेटिव एनर्जी में आपके पर्सन आ गए कि उसने पूरा समय ही बदल दिया। आज आपके पर्सन ने खुद अपने बुरे दिनों को आमंत्रित किया है। कहते हैं ना कि हमारी पूजा पाठ हमारे अच्छे दिनों को बुलाती है, और जब हम उस पूजा पाठ से खुद को ही भगवान समझने लगते हैं तो समझो कि हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। तो आपके पर्सन के भी बुरे दिन शुरू हो गए। अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा परेशानी में थे, बहुत ज्यादा एंजाइटी में थे, तो अब वही सब चीजें ट्रांसफर होने का समय आ गया, क्योंकि अब आपके पर्सन को देना होगा हर बात का जवाब, क्योंकि आपने अपने हिस्से की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर ली, और अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, कहते हैं ना कि जब समय बुरा होता है तो बुरे लोग भी मिल जाते हैं, है ना। जब बुरे लोग मिल जाते हैं तो चीजें बद से बदतर हो जाती हैं। वही चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। आपके पर्सन उन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जिन लोगों के साथ कल तक आपके पर्सन बात करना पसंद नहीं करते थे। आज वही लोग उनके लिए खुदा बन गए हैं, आज वही उनके फ्रेंड सर्कल में आ गए हैं। आपके पर्सन ज्यादातर उनके साथ टाइम बिता रहे हैं। आप बात करो तो बिजी दिखाते हैं, और अगर आप ज्यादा प्रेशराइज करो तो आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय एक गलत संगति में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये लोग आपके पर्सन की कान इस तरह से भर रहे हैं, या इतना ज्यादा आपके पर्सन को सिर पर चढ़ा दे रहे हैं कि आपके पर्सन खुद को खुदा समझ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बेटा करनी भरनी तो यही होती है, खुदा आप नहीं बन सकते। रावण बहुत ज्यादा गुणवान था, लेकिन खुदा तो वो भी नहीं बन पाया। जब खुदा से उसकी मुलाकात हुई तो हार उसको भी माननी पड़ी। तो आपके पर्सन का भी वही हाल मुझे नजर आ रहा है कि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। जिस चीज को आपके पर्सन ने बड़ी शिद्दत से गेन किया था, जिस प्यार को हासिल किया था, जिस पर उनको बहुत प्राउड होना चाहिए था, आज आपके पर्सन ने उन सब चीजों को हार दिया है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पर आज बुरी एनर्जी वर्क कर रही है, आपके पर्सन खुद को खुदा समझ रहे हैं, आपसे मुंह मोड़कर बैठ गए हैं, गलत गलत चीजें कर रहे हैं, तो आपके पर्सन के बुरे दिन निश्चित हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आज सब कुछ हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा अपने ऊपर गुमान करने लगता है, खुद को खुदा समझने लगता है, तब उसे सरेंडर करना ही पड़ता है। तो आज आपके पर्सन अब खुदा के सामने हाथ बांधे खड़े हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन को मिल रहा है कर्मा। कहते हैं ना कि करनी भरनी यही होती है। समय परिवर्तित हो चुका, बुरे दिन शुरू हो चुके। आज आपके पर्सन को एक के बाद एक पलटवार हो रहे हैं। आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे हैं, फाइनेंस उनके पास बचा नहीं, रिलेशन उन्होंने खुद खत्म कर दिया। तो आज आपके पर्सन की हालत बद से बदतर है, और आपके पर्सन कहीं के भी नहीं रहे हैं। जिस फाइनेंस पर वो काफी गुमान किया करते थे, या उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली उनका साथ देगी, आज सभी उनका साथ छोड़ चुके हैं। क्योंकि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, और जब डाउनफॉल होते हैं तब कोई भी साथ नहीं देता। तो वही हाल आपके पर्सन का है, और ये सब देखकर आपके पर्सन हो गए हैं दंग। आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन हर्मिट के मोड में चले गए हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो मेरा ये कहना कि कल तक जो इंसान खुद को खुदा समझता था, आज खुदा के सामने हाथ बांधे खड़ा है। तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन खुदा के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। आज आपके पर्सन अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास खुदा से माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज आपके पर्सन अपने किए पे पछता रहे हैं। आज आपके पर्सन माफी चाहते हैं, कन्फेस कर रहे हैं। और आज आपके पर्सन का वो हाल है कि मरता क्या ना करता, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर ही लेता है। तो आज आपके पर्सन की बुरी तरह से लंका लगी हुई है। आज आपके पर्सन रो रो कर बुरे हाल हैं। पैसे के नाम पर, फाइनेंस के नाम पर जीरो हो चुके हैं, रिलेशन हार चुके हैं, परिवार
छोड़ चुका है और आज आपके पर्सन को आ रहे हैं अपने वो दिन याद जब वो आपके साथ हुआ करते थे, किस तरह से चीज़ों को आप संभाल लिया करते थे, चीज़ें कितनी उनके लिए आसान हुआ करती थी। आज आपके पर्सन पूरी तरह से हार चुके हैं, खुदा के सामने हाथ बांध कर खड़े हैं, एक मौका चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है और प्यार का मौका तो एक ही बार मिलता है। अगर आप उस सच्चे प्यार को लात मार दें तो पूरी जिंदगी आप कुछ भी करते रहिए, फिर आपको वो प्यार हासिल नहीं होता। आज आपके पर्सन दोनों हाथ बांधे अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भगवान से मांग रहे हैं, एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें अब वो मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब इंसान खुद को खुदा समझने लगता है तो खुदा ये एहसास दिला देता है कि बेटा, खुदा बनना एक अलग बात होती है, खुदा कहना एक अलग बात होती है। तो आज आपके पर्सन की लग गई है जबरदस्त लंका, क्योंकि उनके दिन जो हैं वो बहुत बुरे चल रहे हैं। ना वो इधर के रहे, ना वो उधर के रहे, आपके पास आने का मुंह नहीं है, थर्ड पार्टी छोड़ के जा चुकी है, घर वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और आपके पर्सन आज अकेले खड़े हुए सिर्फ भगवान के सामने रोते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक मौके की दुहाई मांग रहे हैं और चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें एक मौका दे। लेकिन कहते हैं कि यूनिवर्स अगर किसी को देना जानती है तो लेना भी जानती है। आज आपके पर्सन की वो हालत है कि आपके पर्सन को काटो तो खून नहीं है। आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन की हालत वही है जहां से आपने उनको निकाला था, आपके पर्सन वहीं जाकर खड़े हो गए। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को जीने के भी लाले पड़ रहे हैं। आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जॉब पे परिवार कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टी ने जूता मार दिया है। आपके पर्सन की खुदा वाली नीति खत्म हो गई है, खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक मौका मिले कि वो अपनी चीजों को सुधार सकें। आपको जब मौका मिला तो आपने चीजों को संभाला नहीं, बल्कि खुद को खुदा समझने लगे और जब खुदा सामने आया तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आज आप उसी खुदा से एक और मौका मांग रहे हैं, तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए कि जब भगवान दे रहा था तो आपको समझ नहीं थी, आज समझ आई है तो खुदा नहीं है। तो अब आपके पर्सन की हालत इतनी बुरी है कि वो अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें उनके हाथ से एक के बाद एक निकलती जा रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अगर आप सच्चे मन से भगवान से मांगो, चाहे कुछ भी मांगो, तो भगवान देते जरूर हैं। अगर आपके पर्सन सही मायने में सही और गलत को समझ सके हैं और अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर्मिट के मोड में कन्फेस कर रहे हैं, तो भगवान उनको एक मौका जरूर देंगे कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। और अगर ये इंसान उस मौके में खुद को खुदा ना समझकर खुदा की नीतियों को फॉलो करता है, तो हो सकता है कि इसके बुरे दिन खत्म हो जाए। क्योंकि इसके बुरे दिन खत्म तभी होंगे जब ये आपके पैरों में आकर गिरेगा, या आपसे दुहाई मांगेगा, भीख मांगेगा, माफी मांगेगा, तभी यूनिवर्स इसे माफ करेगी। क्योंकि मौके तो खुदा ने इसको बहुत दिए, लेकिन इसने कभी भी उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। तो आज अगर ये इंसान सही मायने में सही और गलत को पहचान पाता है, चीजों को समझ पाता है और सही मायने में खुद को सुधारना चाहता है, तो यूनिवर्स इसे एक मौका जरूर देगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि सच्चे मन से अगर आप यूनिवर्स की शरण में आ जाएं तो यूनिवर्स आपको माफ कर देती है। लेकिन माफी मिलने में बहुत समय लगता है, तो आपके पर्सन को भी काफी समय लगेगा दोबारा से अपने आप को खड़ा करने में। लेकिन अगर अब आपके पर्सन खुदा की मार खा के आपके पास आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। खुदा की मार एक ऐसी मार होती है जब इंसान को सही गलत समझ में आ जाता है, और अगर आपके पर्सन सही गलत को समझ पाते हैं और अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो सही गलत को जान पाए और आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। और अगर सही मायने में आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि अब आप भी इस इंसान के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना आपने पहले किया। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 5 ऑफ कप का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड।
तो हो सकता है कि 5 मंथ के अंदर अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि ये टाइम आपके पर्सन को दिन रात एक करना होगा। जिस तरह से इस इंसान ने अपने बुरे कर्मों से अपना बुरा दिन लाया है, उसी तरीके से अच्छे कर्मों से अपने अच्छे दिन भी इसी इंसान को लाने होंगे। आज आपके पर्सन खुदा के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं कि उन्हें एक मौका दिया जाए, तो ये मौका इतना आसान नहीं होगा। ये 5 मंथ अगर आपके पर्सन यूनिवर्स की शरण में चले जाते हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि यूनिवर्स इसे माफ कर दे। लेकिन माफी तभी मिलेगी जब ये इंसान आपके आपके कदमों में गिरेगा या आपसे माफी मांगेगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन एक समय था जब आपके पर्सन आपके लिए लट्टू थे, फिर अचानक ही उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अचानक ही आपके पर्सन ने फैमिली फैमिली चिल्लाना शुरू कर दिया। आपके पर्सन उन लोगों के साथ जा मिले जो उन्हें गलत रास्ते पर ले गए। आपके पर्सन के बुरे दिन शुरू हो गए। आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचा। आपके पर्सन हर्मिट के मोड में चले गए। आज आपके पर्सन खुदा के सामने हाथ बांधे खड़े हैं कि उन्हें एक मौका दिया जाए। आज आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, और अगर सही मायने में आपके पर्सन खुदा के सामने कन्फेस करते हैं तो उन्हें एक मौका जरूर मिलेगा। और अगर उस मौके का इस्तेमाल करके आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट होने वाली है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज की एनर्जी जो है वो फायर राशि के लोगों के साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करेगी। यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन क्योंकि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो और सेजिटेरियस हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु है, उनके साथ ये रीडिंग और भी ज्यादा जो है स्ट्रांगली वर्क करेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।